जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आदर्श सिंह आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपना एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला हम लोगों को कंप्लीट हो गया है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला को एक चार्ट के रूप में देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले की वीडियो में बताया गया था कि वर्णमाला जो है हम लोग एक चार्ट के रूप में देखेंगे। इस चार्ट का मतलब यह होगा कि हम लोग अगर जब भी वर्णमाला को पढ़ेंगे, इस चार्ट को अगर हम देख लेंगे तो वर्णमाला हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और परिभाषा और डिफिनेशन जो है इसकी पहले वाले वीडियो हम लोग लिखे रहेंगे। यानी कि एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में अगर हम इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो वर्णमाला से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, उच्चारण स्थान कौन से हैं, तो ये टॉपिक हमारा जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहले इसकी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोग जब अगली वीडियो की शुरुआत करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे वो वर्णमाला का जो चार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का चार्ट। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन जो पढ़े हैं उसको एक चार्ट के रूप में हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले वीडियो आप लोग देखिएगा, वहाँ पर हमने अपना एक टॉपिक पूरा किया था हिंदी भाषा। जो हिंदी भाषा के बारे में समान जानकारी आपको बताया गया था कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, भाषा अनुच्छेद कितने में है, अनुसूची कितने में है, ये सब एक जनरल आपको जो नॉलेज होती है उसको दिया गया था आपको। फिर हम लोगों ने शुरू किया था फर्स्ट यूनिट अपना वर्णमाला, जिसमें हम लोगों ने व्यंजन को कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर जो है स्वर को कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ा। अयोगवाह क्या होते हैं उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा। फिर मात्रा गिनना सीखा हम लोगों ने, वर्ण गिनना सीखा। फिर हम लोग देखें कि व्यंजन को आधा कैसे किया जाता है। ये सब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो अपवाद थे उसको हम लोगों ने देखा। बहुत से आप जो कहीं भी आप पढ़ते होंगे आप लोगों को अपवाद नहीं बताया जाता होगा, लेकिन हमने आपको अपवाद पे भी चर्चा कराई। जैसे कि स्वर 11 कैसे होते हैं, 13 कैसे होते हैं, री को स्वर क्यों माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है। जैसे अयोगवाह के बारे हम लोग जान लेते हैं, क्यों इनको व्यंजन कहा जाता है, बहुत लोग इनको स्वर कहते हैं। तो हम पिछली वीडियो आप लोग देखेंगे तो अच्छे तरीके से बताया गया आपको। मतलब कि अपवाद यहाँ पर छोड़ा नहीं गया। अपवाद के बारे में आपसे जो है यहाँ पर संवाद किए गए हैं। तो आप लोग जितने भी वीडियो हैं पीछे आप लोग देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला को एक चार्ट के रूप में। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा कि उच्चारण एवं प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण। ये सब हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम एक चार्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए और इसको चार्ट को आप लोग अवश्य बनाइए और बनाइए, जिसे हम जब रिवीजन करते समय हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रत्यय एवं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न एवं उच्चारण के स्थान पर आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे क्या है, प्रत्यय एवं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, किसका व्यंजन का वर्गीकरण। आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्यंजन, उसके बाद देखेंगे कौन सा व्यंजन अघोष है या घोष है, अल्पप्राण है कि महाप्राण है, अनुनासिक है, निरुनासिक है, एक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, और उच्चारण स्थान। आपको बताया गया एक प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण और उच्चारण स्थान के स्थान पर वर्गीकरण। आप लोग पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके बताया गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट के रूप में इसको रखेंगे जिससे हमको रिवीजन करने में अच्छी हो। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे का क्या है हमारा, अघोष है। का और क्या है, अल्पप्राण है हमारा, अल्पप्राण है। और का क्या है हमारा, अनुनासिक या निरुनासिक, हमारा है निरुनासिक। और प्रश्न के आधार पर अगर का आपसे पूछा जाए क्या क्या बताएंगे आप लोग, स्पर्श। क्या बताएंगे, और उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है, कंठ। तो आप लोग नोट करिए का क्या है। का देखो अघोष है,
अल्पप्राण है और अनुनासिक है, और प्रश्न के आधार पर पूछा जाएगा तो स्पर्श और कंठ उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है, कंठ। का हमारा क्या है, अघोष है, अल्पप्राण है, निरुनासिक है। देखो का स्पर्श और स्पर्शी दोनों है, आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा, का स्पर्श और स्पर्शी दोनों हैं। स्पर्शी, देखो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो आप लोग कितना बताएंगे, 16, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आप लोग बताएंगे 25। तो का जो है स्पर्श और स्पर्शी व्यंजन दोनों होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि स्पर्श और स्पर्शी अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि स्पर्श और स्पर्शी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। का क्या है, का स्पर्श व्यंजन भी है और स्पर्शी दोनों व्यंजन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, स्पर्श और स्पर्शी। अगर आपसे स्पर्शी व्यंजन पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे आप लोग, 16 होते हैं, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग खा देख लेते हैं। खा क्या है, खा भी अघोष है हमारा, इसको हम लोग डार्ट बना देते हैं। और खा क्या है, अल्पप्राण है, खा हमारा क्या है, महाप्राण है। खा क्या है हमारा, महाप्राण है। और क्या, निरुनासिक है। और खा भी स्पर्श होता है और स्पर्शी होता है, तो आप लोग इसको दोनों ध्यान रखिएगा। और इस किससे उच्चारण होता है, तो कंठ से, कंठ से होता है, और तालब कंठ से भी होता है, तालब कंठ से भी होता है ना। तो आप लोग इसको याद करिए, खा क्या है, खा अघोष है, महाप्राण है, निरुनासिक है, स्पर्श स्पर्शी दोनों है, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से। इसी तरह हम लोग गा से देख लेते हैं। आप लोग इसको एक चार्ट के रूप में बना लीजिएगा। गा क्या है, गा अब हमारा क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। देखिए अल्पप्राण, महाप्राण, फिर क्या आ जाएगा, अल्पप्राण, अल्पप्राण। और ये क्या है, ये हमारा निरुनासिक है। और ये क्या है, ये भी स्पर्शी दोनों है, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से। इसी तरह हम लोग घा देख लेते हैं। घा क्या है, घा हमारा घोष है। और क्या है, देखो घा हमारा महाप्राण है। देखिए एक बार अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण। और ये क्या है, ये हमारा निरुनासिक है, ये भी हमारा स्पर्श और स्पर्शी दोनों होता है। स्पर्शी कितने होते हैं, 16, स्पर्श कितने होते हैं, 25, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से। फिर हमारा लास्ट में आ जाएगा इंगा। इंगा क्या है, इंगा भी घोष है। और अंगा अल्पप्राण की महाप्राण, अब अल्पप्राण है, अल्पप्राण। और ये क्या है, ये देखो निरुनासिक नहीं है, अंगा क्या है, अनुनासिक है। ये क्या है, अनुनासिक है, अनुनासिक। ये भी क्या है, ये भी स्पर्श और स्पर्शी दोनों होते हैं, और इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से। तो देखिए इक्का वर्ग के बारे में हम लोग देखा, का खा गा घा अंगा, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन। देखिए का अघोष होता है, कि अल्पप्राण होता है, निरुनासिक होता है, स्पर्शी दोनों होता है, कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। इसी तरह से हम अपने अगर पूरे हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं, 39, और हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो अगर कुल व्यंजन पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 39, और व्यंजन पूछेगा तो आप लोग कितने बताएंगे, 33 बताएंगे। जैसे कुल स्वर पूछता है 13, और स्वर कितने होते हैं, 11। तो इस तरह से हम लोग सारे व्यंजन को देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर हम लोग इस तरह से एक चार्ट बना लेते हैं, तो हमको जो जब हम रिवीजन करने जाएंगे तो अच्छी तरह से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग बना लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं चा वर्ग। अब हम लोग बात करने वाले चा वर्ग पर। तो देखिए चा, यहाँ पर चा लिख देते हैं हम लोग। चा क्या है, चा अघोष है। और क्या है, अल्पप्राण है। और क्या है, निरुनासिक है। देखिए चा स्पर्श व्यंजन, कौन सा स्पर्श व्यंजन है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शी संघर्षी। क्या कहते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी
इसको हम लोग क्या है, स्पर्श व्यंजन भी है और क्या है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी है। और इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, तालव्य। तालव्य क्या है उच्चारण स्थान इसका, तालव्य। देखिए चा के कौन कौन सी विशेषता है, देखिए चा अघोष है, चा अल्पराढ़ है, चा निर्नुनासिक है, चा स्पर्श है और स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, अगर स्पर्शी संघर्षी व्यंजन पूछा जाएगा तो आप कितने बताएंगे, 4 बताएंगे। और अगर पूछा जाएगा स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, आप लोग 16 बताएंगे। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो आप लोग कितने 25 बताएंगे। तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन क्या है, चा है। और उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसका तालव्य से। इसी प्रकार हम लोग छा को देख लेते हैं। छा क्या है, छा देखो अघोष से भी है और ये क्या है, अल्पराढ़ बाद क्या हो, महाप्राण। और ये क्या, ये भी निर्नुनासिक है। और ये भी क्या है, ये भी स्पर्श और स्पर्शी संघर्षी है। अच्छा क्या है, स्पर्श व्यंजन भी है और स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी। इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। आप लोग इस तरह से चार्ट बनाते चलिएगा। अब हम बात करते हैं जा पे। जा क्या है, जा हमारा घोष व्यंजन है और क्या है, ये हमारा अल्पराढ़ है और ये क्या है, ये भी निर्नुनासिक है। और ये क्या है, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी दोनों हैं। स्पर्शी संघर्षी और स्पर्श दोनों हैं। और ये तालव्य इसका उच्चारण स्थान होता है। अगर स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो आप लोग 25 बताएंगे। स्पर्श संघर्षी पूछेगा तो 4 बताएंगे। देखिए 3 हो गए, चौथा अब आ रहा आपका, देखिए झा। झा क्या है, हमारा घोष है और ये क्या है, महाप्राण है। ये क्या है, ये भी निर्नुनासिक है। और ये क्या है, ये भी स्पर्श और स्पर्शी संघर्षी है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके पंचम से बात करते हैं इयां पे। इयां क्या है, घोष है और क्या है, अल्पराढ़ है। अल्पराढ़ और क्या है, निर्नुनासिक है कि अनुनासिक है। इयां क्या होता है, अनुनासिक होता है। अनुनासिक होता है। इयां क्या है, अनुनासिक है। तो हम पूछेंगे इयां क्या है, घोष है। इयां क्या है, अल्पराढ़ है। इयां अनुनासिक है ना। अगर इयां देखो स्पर्श व्यंजन है, इयां क्या है, स्पर्श व्यंजन है, लेकिन स्पर्श संघर्षी में इयां नहीं आता है। स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से व्यंजन आते हैं आपके, चा, छा, जा, झा, 4 ही आते हैं। स्पर्श संघर्षी में कितने व्यंजन आते हैं, 4 ही। इसलिए मैं इयां को देखिए यहाँ पर ब्लैक से लिख दिया हूँ, ब्लैक मार्कर से, तो काले मार्कर से लिखा हूँ। देखिए इयां क्या है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्शी संघर्षी में इयां नहीं आता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य। तो अगर ऑप्शन बहुत बार देता है कि इयां स्पर्शी संघर्षी है तो स्पर्शी संघर्षी नहीं है। इयां क्या है, अनुनासिक है और स्पर्श व्यंजन है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। स्पर्शी संघर्षी कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। और स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16। तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टावर के बारे में। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि इयां जो है स्पर्श व्यंजन है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं टा वर्ग पे। तो इसे सब टा वर्ग देखते हैं। टा क्या है, टा जो है अघोष है। आप लोग इसको चार्ट बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ। और क्या है, अल्पराढ़ है। अल्पराढ़ है। टा क्या है, निर्नुनासिक है। निर्नुनासिक। और टा क्या है, टा देखो स्पर्श व्यंजन है। और क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। और हमने आपको बताया था इसको कठोर व्यंजन भी कहते हैं। आप लोग पीछे वीडियो में देखेंगे तो टा वर्ग को कौन कौन से और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट के रूप में देखें, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेंगे ठा पे। ठा क्या है? अघोष है। और क्या है? ये महाप्राण है। और क्या है? ये भी निरुनासिक है। और ठा भी स्पर्श और स्पर्शी व्यंजन दोनों है, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। फिर हम लोग बात करते हैं डा पे। डा क्या है? ये देखो घोष है। और ये क्या है? अल्पप्राण है। और ये क्या है? ये भी निरनुनासिक है। और ये भी स्पर्श तथा स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? मूर्धा से। फिर हम लोग बात करते हैं ढा से। ढा क्या है? ढा देखिए घोष है। और ये क्या है? महाप्राण है। और ये निरुनासिक है। और स्पर्श तथा स्पर्शी व्यंजन दोनों होते हैं, और एक इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए क्या होता है? मूर्धा। फिर ड़ा के बारे में बात करते हैं हम लोग। ड़ा क्या है? घोष है। और ये क्या है? अल्पप्राण है। अल्पप्राण। और ये क्या है? ये है अब अनुनासिक व्यंजन है। क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। पंचमा अक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है ना। अब इसका उच्चारण, इसका अगर प्रयत्न के आधार पर इसका देखा जाए तो ये होते हैं स्पर्श। क्या होते हैं? स्पर्श। ठीक है, स्पर्श होते हैं। और स्पर्शी जो है, इन स्पर्शी में ये नहीं आते हैं। स्पर्शी में अड़ा नहीं आता है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन में अड़ा नहीं आता है। तो आप लोग इसको नोट करिए, देखिए इसको अच्छे से नोट करिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं अपने उच्छित व्यंजन पे। दो उच्छित व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है ढा और ढा, जिनके नीचे, जिन व्यंजनों के नीचे क्या लगा होता है? ताड़न जात बिंदु लगा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्छित व्यंजन कहते हैं। अब इन दोनों देखिए, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे घोष। और क्या होते हैं? ये होते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण निरुनासिक है। नासिक। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, देखिए स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, और उच्छित नहीं, इसको हम लोग कहते हैं उच्छित व्यंजन। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ये हमारा क्या है? देखिए ढ़ा और ढा, ये क्या है हमारा? ये भी घोष है। ये महाप्राण में आता है, महाप्राण में। और क्या है? निरुनासिक है। ये भी क्या है? उच्चित व्यंजन है, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। ये उच्छित व्यंजन है। देखिए उच्छित व्यंजन, इसको क्या प्रश्न क्या होगा? उच्छित व्यंजन और उच्चारण स्थान पूछेगा तो आप मूर्धा बताएंगे, मूर्धा। इनको हम लोग क्या कहते हैं? उच्छित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। आपको पिछली वीडियो में इनके बारे में अच्छे से बताया गया है, तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने ता वर्ग पे। अब हम लोग देखते हैं ता वर्ग को। ता वर्ग ये क्या होगा? ये होगा हमारा अघोष। क्या होगा? अल्पप्राण होगा। अल्पप्राण क्या होगा? निरुनासिक होगा। निरनुनासिक। देखो ये स्पर्श व्यंजन भी होते हैं, और स्पर्शी व्यंजन भी होते हैं। उसके बाद हम लोग इसका उच्चारण स्थान देखेंगे तो क्या होता है? दंत।
फिर हम लोग बात करते हैं था पे। था क्या है? था हमारा अघोष है, महाप्राण है, निरनुनासिक है। इनको भी स्पर्श व्यंजन कहते हैं और स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। अगर प्रश्न के आधार पर पूछा जाएगा तो स्पर्शी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? स्पर्शी। प्रश्न के आधार पर जब उच्चारण करते हैं तो ता को क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और हम लोग जब देखते हैं स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो 25 होते हैं, तो इसलिए ता को हम लोग स्पर्श और स्पर्शी व्यंजन दोनों कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ता था दा पे। दा क्या होता है? दा घोष होता है। फिर क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण। फिर निरुनासिक होता है। ये भी स्पर्श और स्पर्शी दोनों होता है। और क्या होता है? उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर हम लोग बात करते हैं धा पर। ये क्या होते हैं? घोष, महाप्राण, निरुनासिक। इसको स्पर्श या स्पर्शी दोनों व्यंजन कहते हैं और इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से। फिर हम लोग बात करते हैं ना पे। ना क्या है? घोष है। फिर क्या है? अल्पप्राण है। और क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक। और एक क्या है? एक स्पर्श व्यंजन है। और उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है? ये दंत है। तो आप ता वर्ग देखें, देखिए ता और था क्या है? अघोष। यही कहते हैं ना, पहला दूसरा अघोष होता है। तो देखो पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। कहते हैं नहीं, पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो देखिए पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। फिर अनुनासिक और निरुनासिक में देखिए, जो अनुनासिक में क्या होता है? हवा नाक और मुँह से दोनों से निकलती है। और निरुनासिक में क्या होता है? हवा केवल मुँह से निकलती है। प्रश्न के आधार पर हम लोग देखते हैं, प्रश्न के आधार पर क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन है। और न जो है प्रश्न के आधार पर पूछा जाएगा तो प्रश्न के आधार पर ना जो है ना का उच्चारण स्थान हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो प्रश्न के आधार पर ना क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो हम लोग देखे हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। ना क्या है? स्पर्श व्यंजन है, लेकिन स्पर्शी व्यंजन नहीं है। तो आप लोग इसको नोट करिएगा एक बार। अब हम लोग बात करते हैं पा वर्ग पे। पा क्या है? पा अघोष है। और क्या है? अल्पप्राण है। और क्या है? निरनुनासिक है। और क्या है? स्पर्श है। और क्या है? स्पर्शी है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओट्स। फिर इसलिए हम बात करते हैं फा पर। फा क्या है? अघोष है। और क्या है? महाप्राण है। महाप्राण। और क्या है? निरुनासिक है। इसका भी प्रश्न के आधार पर जो उच्चारण करेंगे क्या होगा? स्पर्श और स्पर्शी दोनों व्यंजन होते हैं। और एक क्या है? उच्चारण स्थान पर ओट्स है। बा की बात करते हैं। बा क्या है? बा घोष है। क्या है? अल्पप्राण है। ये भी क्या है? निरनुनासिक है। प्रश्न के आधार पर देखिए स्पर्शी व्यंजन होता है और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इसको हम लोग। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओठ से। फिर हम लोग बात करते हैं भा की। भा क्या है? भा घोष है। और क्या है? महाप्राण है। और क्या है? निरनुनासिक है। स्पर्श स्पर्शी व्यंजन दोनों होते हैं और उच्चारण स्थान क्या होता है? ओट्स। फिर माँ की बात करते हैं। माँ क्या है? घोष है। क्या है? अल्पप्राण है।
निरनुनासिक है, नहीं, माँ क्या है, अनुनासिक होता है, निरनुनासिक में नहीं होता, क्योंकि माँ का उच्चारण हम करते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक बताया गया था ना, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ग क्या होता है, अनुनासिक होता है। और ये क्या होते हैं, ये देखिए स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्शी नहीं होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचम जो वर्ग होगा वो स्पर्शी नहीं होगा, केवल स्पर्श व्यंजन होगा। और इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, ओट्स बताएंगे। ठीक है, ये देखो स्पर्शी व्यंजन नहीं होते। स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का जो है 4 तक, मतलब प्रत्येक वर्ग का 4, 5वां वर्ड उसमें नहीं लिया जाता है। प्रत्येक वर्ग का कितना 4 वर्ड लिया जाता है, जैसे का, खा, गा, घा, यही लिखे, अंग नहीं लिया जाएगा स्पर्शी व्यंजन में। तो ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा, उसके बाद हम अगले बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने कौन, अंतस व्यंजन। या पर या क्या होता है, या होता है घोष। और सभी अंतस व्यंजन किसमें आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं, तो अल्पप्राण होगा। और क्या होगा, निरनुनासिक होगा, या निरनुनासिक। या क्या होता है, या होता है घोष और अल्पप्राण होता है और निरनुनासिक होता है। इसी हा को क्या कहते हैं, देखा, हा क्या होता है, घोष होता है, अल्पप्राण होता है, निरनुनासिक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं, अर्ध स्वर। और हा या हा, रा, ला, वा क्या होता है, अंतस व्यंजन होता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। क्या होता है, तालव्य। रा क्या होता है, रा भी जो है घोष होता है। रा क्या होता है, घोष होता है। और रा क्या होता है, रा क्या होता है, घोष होता है। और रा जो है, और क्या होता है, अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण। और क्या होता है, निरनुनासिक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लुंठित वर्ड कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रकंपित। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से। हाँ, रा क्या है, रा घोष है। और क्या है, अल्पप्राण है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं, लुंठित कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से। रा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से। और फिर हम बात करते हैं ला। ला क्या है, ला भी घोष होता है और अल्पप्राण होता है। और ये भी क्या होता है, निरनुनासिक होता है। और ला को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। और इसका उच्चारण स्थान अगर पूछे जाए तो क्या होता है, हमारा दंत। बात करते हैं वा की। वा क्या होता है, वा भी हमारा क्या होता है, घोष। और यह भी क्या होता है, अल्पप्राण, अल्पप्राण। और यह भी क्या होता है, निरनुनासिक। और वा का अगर प्रयत्न स्थान पर देखा जाए वर्गीकरण तो दंत ओष्ठ होता है। क्या होता है, दंत ओष्ठ। वा का क्या होता है, दंत ओष्ठ। और इसको हम लोग वा क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अर्धस्वर। प्रथम आधार पर क्या लिखेंगे, अर्धस्वर। और यहाँ क्या होता है, इसको हम लोग उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, हमारा क्या होगा, दंत ओष्ठ। मतलब हुआ जो है दांत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण स्थान होता है। और प्रत्यय के आधार पर क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। या और वह क्या होता है, हमारा अर्धस्वर होता है। रा क्या है, हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। और ला क्या है, हमारा पार्श्विक व्यंजन है। और रा अंतस व्यंजन, इनको हम मिलाकर क्या कहते हैं, पूरे को अंतस व्यंजन कहते हैं। अंतस व्यंजन क्या होते हैं, घोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, निरनुनासिक होते हैं। और प्रत्यय के आधार पर या को हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। रा को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। और ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं।
देखिए या का उच्चारण स्थान पूछेगा तालव्य होता है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और ला का उच्चारण स्थान दंत होता है और वा का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा क्या होता है, दंत और ओष्ठ दोनों। मतलब वा का जो उच्चारण हम दंत और ओष्ठ दोनों से करते हैं। आप लोग इसके बाद नोट करिए। इसके बाद हम जानते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ऊष्म व्यंजन। जैसे हमारा क्या है शा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा अघोष। और क्या होता है महाप्राण। और क्या होता है हमारा, ये निरनुनासिक होता है। अब प्रश्न के आधार पर जब पूछा जाता है इसको क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। और उच्चारण स्थान इसका क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। क्या होता है, आप लोग क्या बताएंगे, तालव्य। ईसा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। ये होते हैं अघोष और ये होते हैं महाप्राण और ये होते हैं निरुनासिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी या स्पर्शी संघर्षी भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी नहीं, ऊष्म संघर्षी, ठीक है। स्पर्शी संघर्षी को भी छा जड़ को कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं शा के बारे में। ये भी क्या होते हैं, हमारे अघोष होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे महाप्राण, निरुनासिक। इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। फिर हम लोग बात करते हैं शा की। ये क्या होता है, अघोष होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। और क्या होता है, निरुनासिक होता है। इसको भी हम लोग ऊष्म संघर्षी कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से। फिर हम लोग बात करते हैं हा की। हा क्या होता है, अघोष होता है। हा क्या होता है, अघोष। और क्या होता है, महाप्राण होता है। ये भी होता है, निरुनासिक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी, इसको भी हम लोग कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से भी होता है। अलिजीवा, अली जीवा। और उसको क्या कहते हैं, काकल। बहुत लोग बातें कंठ से होता है, अलजीवा या काकल। तो इसका आप लोग इसको उच्चारण समझ। आप लोग उस व्यंजन को नोट करिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने विसर्ग और अनुस्वार पर। सॉरी, ये हा आपका किसमें, सघोष में आता है। किसमें आता है आपका, सघोष। सघोष या घोष में आता है। ठीक है। हा क्या है, सघोष या घोष है। महाप्राण है, निरुनासिक है। और क्या है, और इसको छोटे सा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चस्व व्यंजन भी कहते हैं। तो बहुत से नाम होते हैं। पीछे आप लोगों को अच्छी तरीके बताया गया है, एक चार्ट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो आप इसको नोट करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं विसर्ग पर। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह इस तरह से लगता है। एक क्या विसर्ग क्या होता है हमारा, विसर्ग होता है हमारा अघोष। विसर्ग क्या होता है हमारा, अघोष होता है। और क्या होता है, महाप्राण होता है। और क्या होता है, महाप्राण। इसको क्या कहते हैं, निरुनासिक कहते हैं। और प्रश्न के आधार पर हम लोग देखते हैं इसको क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी। और उच्चारण स्थान के आधार पर बात की जाए तो उच्चारण स्थान क्या होता है इसका, कंठ। तो विसर्ग के बारे में बताया जाए तो आप लोग बताइए, विसर्ग क्या होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं
और ये क्या होता है, निरुनासिक होते हैं। इसको हम लोग क्या प्रयत्न के आधार पर किस पे रखते हैं, हम लोग उष्ण संघर्षी में रखते हैं। और उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका कंठ होता है। अब हम बात करते हैं अपने अनुस्वार पर। अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं हमारे घोष, और क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और ये क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं कि निरुनासिक, ये हमारे अनुसार क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं। प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। अगर पूछा जाएगा उच्चारण स्थान पर, उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, नासिक बताएंगे। क्या बताएंगे, नासिक। और क्या बताएंगे, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन के अनुसार अलग अलग स्थान पर क्या बताएंगे, इसका उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक होता है और अंतस्थ तथा उस व्यंजन के अनुसार अलग अलग स्थान पर होता है। तो आप लोग ये बताइएगा, प्रयत्न के आधार पर जो है अनुसार का जो है वर्गीकरण नहीं किया गया है। ये था आपका जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। एक चार्ट के रूप में हम लोगों ने व्यंजनों को वर्गीकरण को देखा। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिससे को जब हम लोग व्यंजन को पढ़कर जब इस चार्ट को अच्छी तरह से हम लोग दोहराएंगे तो व्यंजन हमारा जो उच्चारण स्थान है उसका जो है हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्विक रिवीजन के लिए ये हमारा चार्ट जो है बहुत ही हेल्प करेगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और आगे वीडियो भी आपको इस तरह से सक्सेस सेंटर पे मिलती रहेगी। आप लोग हमारे चैनल सक्सेस सेंटर जो चैनल उससे जुड़िए और जो है उस पर आपको पेट की जो जीएस की सीरीज है जल्द ही तैयारी आप लोग को शुरू कर दी जाएगी। चैनल जो है बनकर तैयार है और आप लोग वहाँ पर नीचे डिस्प्ले लिंक पे जाएंगे जो है उस पर जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल जो है। आप लोग सक्सेस सेंटर पर अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। बस मैं अपने वाणी को ही विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद साथियों।